वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ प्रमुख संगठनों के बारे में जानेंगे, वैश्विक संगठन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चली है। इसके प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो उसमें आपको यूपीपीएससी 60 डे क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आप फॉलो कर सकते हैं और प्रीवियस पार्ट देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं G20 के बारे में। G20 यानी कि द ग्रुप ऑफ 20 20 देशों का समूह है, अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य और मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 19 देश और साथ ही साथ यूरोपीय संघ, तो ये मिलाकर हो जाएंगे पूरे 20। तो 20 देशों का समूह है, ठीक है। 19 देश और 20, भारत इसका सदस्य है इसलिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित दिए गए ऑप्शन में कौन सा G20 का समूह नहीं है। क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है इस साल तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाएगा। वर्तमान में G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85%, वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या के लगभग 2/3 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यानी कि पूरे जो कुल मिला के 20 देश है, इनमें पूरे विश्व की 2/3 जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक मंच के रूप में एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में G20 की स्थापना की गई थी। 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर इसे राज्य या फिर सरकार के प्रमुखों के स्तर पर अपग्रेड किया गया था और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच के रूप में नामित कर दिया गया, ठीक है। तो 2009 से इसको अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच कहा जाता है। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक घूर्णन अध्यक्ष पद के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है। घूर्णन यानी कि जैसे कि इस साल भारत अध्यक्षता कर रहा है तो अगले साल दूसरा करेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करते करते पूरे एक एक करके 20 जो देश हैं, सदस्य देश हैं, वो अध्यक्षता करेंगे और फिर वापस से वही वाला सर्किल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष घूर्णन अध्यक्ष पद के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है। G20 अध्यक्ष पद एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा चलाता है और शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। पूरे एक साल तक सारी जो बैठक होती है, जो सब कुछ रहता है, वो उस सदस्य देश में ही होता है और उसी के द्वारा सारा कुछ संचालित किया जाता है। G20 में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक वित्त ट्रैक होता है और एक शेरपा ट्रैक होता है, मतलब 2 भागों में विभाजित रहता है। 2 समानांतर ट्रैक होता है जो अपने अपने लेवल पर काम करता है। इसके अलावा ऐसे इंगेजमेंट ग्रुप भी हैं जो G20 देशों के नागरिकों, समाजों, सांसदों, थिंक टैंकों, महिलाओं, युवाओं, श्रम, व्यवसायों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जैसे G20 में वित्त मंत्रियों की अलग से बैठक हो गई, ठीक है, थिंक टैंक की अलग बैठक हो गई, महिलाओं से के मुद्दे से संबंधित बैठक होनी है तो उससे संबंधित मंत्रियों की बैठक हो जाएगी, ठीक है। उसके संबंध में जो जानकारी रखने वाले लोग हैं, सामाजिक या फिर जो प्रतिष्ठा रखने वाले लोग हैं, उनकी बैठक हो गई। तो इस प्रकार से अलग अलग लेवल पे बैठकें होती हैं और शोधकर्ता जो है साथ में आते हैं एक मंच पर। 2021 में 16वां शिखर सम्मेलन इटली में हुआ था। 2022 में 17वां हुआ था इंडोनेशिया में। 2023 में 18वां शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है। 2024 का 19वां शिखर सम्मेलन ब्राजील में होगा, ठीक है। तो भारत का याद रखना है, ब्राजील का याद रखना है। इससे पहले कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। 2022 में 17वां। कौन से नंबर का है ये जो अभी हो रहा है 2023 में? 18वें नंबर का है। कहाँ पर हो रहा है? भारत में हो रहा है, ठीक है। इसके बाद है भारत की G20 अध्यक्षता। तो भारत द्वारा 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता की जानी है। 30 नवंबर तक अध्यक्षता करेगा भारत। प्रतिनिधि मंडल के 43 प्रमुख G20 में अब तक जो सर्वाधिक संख्या है, अगले साल सितंबर में नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद, हरा और नीला से प्रेरित है। यह भारत के राष्ट्रीय फूल कमल के साथ पृथ्वी ग्रह को जोड़ता है जिससे चुनौतियों के बीच विकास के संदेश का प्रसार होता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के गृह समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाती है जो प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये लोगो के बारे में डिटेल दी गई है कि G20 का लोगो कैसा है। भारत के G20 अध्यक्ष पद का विषय क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। ये 2023 के लिए बस है 2023 का मतलब जो भारत में अध्यक्षता हो रही है उसके लिए विषय है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पृथ्वी
एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से प्रेरित है। ठीक है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया इसके मुख्य विषय के में व्यक्तिगत जीवन शैली के साथ साथ राष्ट्रीय विकास दोनों के स्तर पर इसके संबंध पर्यावरणीय रूप से दीर्घकालिक और जिम्मेदार विकल्पों के साथ लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली को भी उजागर किया गया है, जिससे विश्व स्तर पर परिवर्तनकारी कार्यवाहियां होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक स्वच्छ, हरित और नीला भविष्य सुनिश्चित होता है। यानी कि कुल मिलाकर पर्यावरण से संबंधित चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है। इसका जो ये रखा ही गया है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, तो वो भी पर्यावरण से प्रेरित ही है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, पृथ्वी की रक्षा करनी है, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी रक्षा करनी है। तो लगभग सारी चीज़ें उसी से मिलती जुलती हैं। भारत के लिए G20 अध्यक्ष पद 15 अगस्त 2022 को अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ शुरू होने वाली 25 साल की अवधि अमृत काल जो हमारे देश की स्वतंत्रता की शताब्दी तक जारी रहने वाली है, इसका भी एक प्रतीक है। ठीक है। G20 द्वारा सामूहिक कार्य को प्रोत्साहित करने, बहुविषयक अनुसंधान करने, आपदा जोखिम में कमी पर सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करने के उद्देश्य से भारत की अध्यक्षता में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक नया कार्य समूह स्थापित किया जाना है। ठीक है। ताकि जो आपदाएं आती हैं उससे जो जोखिम होता है उसको कम किया जा सके, तो इस पर भी विचार किया जाएगा। भारत के विशेष आमंत्रित अतिथि देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, ये आमंत्रित देश, इनको इनविटेशन दिया गया है भारत के द्वारा। G20 के आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं? UN हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र, IMF, ठीक है, विश्व बैंक, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ILO, SB, OECD और AU चेयर, नेपड चेयर, आसियान चेयर, ADB, ISA और CDRI, ये सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिनको इनवाइट किया गया है। G20 की बैठकें केवल नई दिल्ली या अन्य महानगरों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की अपनी G20 की अध्यक्षता के विषय से प्रेरणा लेते हुए समग्र सरकार के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण में भारत में 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी की जानी है। 32 विभिन्न कार्यक्रमों में 50 से अधिक शहरों में होंगी और G20 प्रतिनिधियों और अतिथियों के समक्ष भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक प्रस्तुत करने और उन्हें एक अद्वितीय भारतीय अनुभव प्रदान करने का अवसर होगा। यानी कि इसका मतलब है सिर्फ नई दिल्ली में या फिर जो बड़े बड़े महानगर हैं उन तक सीमित नहीं होगी, हर एक राज्य के हर एक प्रमुख नगर में होगी। ठीक है। कई सारे नगरों में। और इससे क्या होगा, भारत की संस्कृति के बारे में वैश्विक स्तर पर जो लोग आएंगे वो जानेंगे। ठीक है। भारत के परिवेश के बारे में जानेंगे, तो भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक उनको देखने को मिलेगी। और ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि एक बैठक अगर कहीं पर राजस्थान में हो रही है तो एक बैठक मध्य प्रदेश में हो रही है। ठीक है। खजुराहो में हुई, फिर उसके बाद लखनऊ में भी आयोजन किया गया। ठीक है। तो इस प्रकार से पूरे भारत के अंदर अलग अलग नगरों में, महानगरों में इसका आयोजन किया जा रहा है। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना पहली बार भारत की G20 अध्यक्षता के तहत की जाएगी। इसका उद्देश्य तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य पर प्रतिक्रिया देना है। अन्य एंगेजमेंट ग्रुप में व्यापार B20, नागरिक समाज C20, श्रम L20, थिंक टैंक T20, युवा Y20 भी शामिल है। ठीक है। एंगेजमेंट व्यापार है B20 यानी बिजनेस 20, नागरिक समाज यानी सिटीजन 20, लेबर 20, थिंक 20 और युवा 20। इसके बाद भारत की G20 प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी, तो इसमें देख लेते हैं। हरित विकास, जलवायु, वित्त और लाइफ, हरित विकास करना। ठीक है। त्वरित, समावेशी और लोचशील विकास, सतत विकास लक्ष्यों की तीव्र प्रगति हो, तकनीकी बदलाव और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, ये प्राथमिकताएं हैं, इन पर जोर देना है। ठीक है। 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान और महिलाओं के नेतृत्व में विकास, ये सब प्राथमिकता है, इन पर चर्चा की जाएगी। और इन सारे जो विषय ये दिए गए हैं एक तरीके से ये टॉपिक रहेंगे जिन पर विश्व का ध्यान खींचा जाएगा। ये प्राथमिकताएं भारत की रहेंगी। भारत ने सांस्कृतिक पहलों की एक श्रृंखला के साथ अपनी अध्यक्षता के कार्यकाल के एजेंडे को शुरू किया है, जिसमें विभिन्न जन भागीदारी गतिविधियां देश भर के 75 शैक्षणिक संस्थानों के साथ एक विशेष यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम, G20 लोगो और रंगों के साथ 100 ASI स्मारकों को रोशन करना और नागालैंड के हॉर्नबिल उत्सव में G20 का प्रदर्शन शामिल है। रेत पर कलाकृति बनाने वाले श्री सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पूरी समुद्र तट पर भारत के G20 लोगों को रेत पर कलाकृति बनाई थी। ठीक है। लोगो जो G20 का लोगो बनाया गया है उसकी कलाकृति सुदर्शन पटनायक के द्वारा बनाई गई। ये भारत के एक बहुत ही बड़े रेत की कलाकृति करने वाले कलाकार हैं। ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं, कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। G20 सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 12वां G20 शिखर सम्मेलन जर्मनी में आयोजित किया गया था। दूसरा कथन दिया गया है 13वां G20 शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित किया गया था।
तीसरा कथन है 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर, जापान में आयोजित किया गया था। तो बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। 12वां जर्मनी में हुआ था, 14वां जापान में हुआ था। पहला और तीसरा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो संगठन है, प्रश्न तो यहाँ पर एक ही था, लेकिन आपसे प्रश्न वन लाइनर के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, कथन के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और जोड़ी मिलान में भी पूछ सकते हैं आपसे। जैसे 2-3 सम्मेलन दे दिए, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, और पूछ लिया कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर हुआ था या फिर किस सन में आयोजित किया गया था, ठीक है, 2021, 22, 23, 24 ऐसे करके भी दे सकते हैं। तो जोड़ी मिलान में पूछ सकते हैं, कथन में भी पूछ सकते हैं, और वन लाइनर के तौर पर भी पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला संगठन है बिम्स्टेक, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर नहीं किया है तो। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। मोर अपडेट्स के लिए ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस की कोई भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।